हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्तकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए आज हम S43 पढ़ने वाले हैं। ये हमारी सीरीज़ का 43वां भाग है। एमपीपीएससी प्री 2022 के लिए एस सीरीज़ चल रही है, जिसके 42 वीडियो में करवा चुकी हूँ और 43वां भाग हम करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वो महारत्न कंपनियाँ करवाने वाली हूँ। महारत्न कंपनियाँ क्या होती हैं, कितनी हैं, उनकी स्थापना कब हुई, मेन कंपनी की, और फिर वो महारत्न कब बनी, मुख्यालय कहाँ है। एक और भाग लेके आऊँगी, इसमें महारत्न कंपनी के जितने भी वर्तमान निदेशक रहेंगे वो हम ट्रिक द्वारा पढ़ेंगे, क्योंकि कठिन कठिन नाम है, ऐसे याद नहीं होंगे। चलिए स्टार्ट कर दे। सबसे पहले तो पहला फैक्ट यही याद रखिए कि वर्तमान में महारत्न कंपनियां कितनी हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी दिसंबर में एक और कंपनी को महारत्न का दर्जा दे दिया गया है। सितंबर अक्टूबर में उसकी घोषणा हो गई थी। तो पहले ये 11 थी और अब 12 हो गई है। जो नवरत्न कंपनी थी उनको एक जो लास्ट फर्स्ट और लास्ट सेकेंड है, उनको अभी हाल ही में 2022 में बनाया है। पहले 10 हुआ करती थी और अब ये 12 हो चुकी हैं। तो वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 12। ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कि महारत्न कंपनियां कितनी है, तो 12 है। दूसरा है, महारत्न कंपनी के लिए शर्त कैसी क्या होती है? तो लगातार 3 वर्षों तक 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ अर्जित किया हो। शुभ नहीं, शुद्ध। लगातार 3 वर्षों तक 5,000 करोड़ रुपए का 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ अर्जित किया हो। 3 वर्षों के लिए औसत वार्षिक शुद्ध मूल्य 15,000 करोड़ रुपए हो। 3 वर्षों तक 5,000 करोड़ रुपए तो शुद्ध लाभ अर्जित किया हो। शुद्ध लाभ मतलब यहाँ वहाँ का दे दा के सब। दूसरा है, 3 वर्षों के लिए औसत वार्षिक शुद्ध मूल्य 15,000 करोड़ रुपए हो। और अगर है 25,000 करोड़ का औसत वार्षिक कारोबार हो। ये कोई भी शर्त अगर होता है तो उसको फिर महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया जाता है। तीनों ही याद रखिएगा। पहले में 5,000 करोड़ रुपए का 3 वर्षों में, दूसरे में 15,000 और तीसरा 25,000। ये तीनों डिजिट याद रखिएगा। शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रुपए का, शुद्ध मूल्य 15,000 करोड़ रुपए का और 25,000 करोड़ रुपए का औसत वार्षिक। महारत्न जो ये उपाधि है ये कब से दी गई थी, मतलब उपाधि बनी कब थी? तो ये 2009 से महारत्न जो शब्द आया है, पहले ये हमेशा से ही नहीं बना है। 2009 से महारत्न जो उपाधि है वो सामने आई है। लोक उद्यम विभाग, नोडल विभाग जो होता है, उसने ये इसको उपाधि दी है और इन्हीं के तहत ये सब काम होता है। तो इसको महारत्न उपाधि कब दी गई? महारत्न कंपनियों को महारत्न कंपनी बनाना कब से स्टार्ट किया गया? तो ये बनी है 2009। 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है महारत्न, एक होती है नवरत्न और एक होता है मिनी रत्न। मिनी रत्न ही अच्छा कारोबार करके नवरत्न बनती है और नवरत्न अच्छा कारोबार करके महारत्न बनते हैं। अब हम इनसे संबंधित क्वेश्चन, जो बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी ने लास्ट टाइम पूछा था। लास्ट जो 2021 का प्री हुआ था तब ये पूछा था। सबसे पहले है बीएचईएल की स्थापना कब हुई थी? तो बीएचईएल की भारत हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? तो बीएचईएल की स्थापना हुई थी 1964 में। बीएचईएल का मुख्यालय कहाँ पर है? बीएचईएल का मुख्यालय है दिल्ली में। बीएचईएल का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। और बीएचईएल को महारत्न कंपनी कब बनाया? 1 फरवरी 2013 को बनाया। ये क्वेश्चन 2021 का अगर आपने प्री दिया हो तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। इसके अलावा जिसने भी मेरे एमपीपीएससी प्री का नोट्स लिया हो, मेरी एमपीपीएससी प्री की टेस्ट सीरीज उस समय ली होगी तो उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था। तो डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए थे मेरे वीडियो से, मेरे नोट्स से, मेरे टेस्ट से। तो अभी भी अगर आप टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं, बहुत शानदार 25 टेस्टों का जो एफएलटी है, इसकी जानकारी मैं आगे दूंगी, आप ले सकते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन उसमें मिलेंगे। तो बीएचईएल की स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। महारत्न कंपनी कब बनाया था? 2013 में। याद रखना, 64 और ये 13, ये याद रखिएगा बीएचईएल का। दूसरा है बीपीसीएल। बीपीसीएल का फुल फॉर्म होता है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बीपीसीएल का फुल फॉर्म होता है, बी से बेल हो गया और बी से ही बीपीसीएल हो गया, 2 बीबी की महारत्न कंपनियां हो गई। अब बीपीसीएल का फुल फॉर्म क्या हो गया? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया। बीपीसीएल की स्थापना कब हुई थी? 1952 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है बीपीसीएल का? तो बीपीसीएल का मुख्यालय है मुंबई में। और ये महारत्न कंपनी कब बनी थी? 2017 में बनी। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को महारत्न कंपनी कब बनाया था? 2017 में बनाया था। भारत पेट्रोलियम को कब बनाया था? 2017 में।
अगला है सेल। सेल की स्थापना हुई, सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और ये महारत्न कब बनी है? 2010 में। तो सेल की स्थापना 1954 में हुई, मुख्यालय दिल्ली में है। और कब बनी ये? सेल को कब बनाया गया महारत्न कंपनी? 2010 में बनाया गया। अगला है ONGC। ONGC का फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड। स्थापना कब हुई? 1956 में हुई थी ONGC की स्थापना। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और ONGC को महारत्न कंपनी कब बनाया? 2010। सेल को भी महारत्न कंपनी कब बनाया था? 2010। और ONGC को भी महारत्न कंपनी कब बनाया? 2010 में बनाया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्थापना वर्ष भी याद रखिएगा कब हुई थी। अगला है गेल। गेल की स्थापना हुई, गेल का फुल फॉर्म होता है गेल इंडिया लिमिटेड और इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। कब हुई थी इसकी स्थापना गेल की? 1984 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में हुआ था। और गेल को महारत्न कंपनी कब बनाया गया? 2013 में बनाया गया था। जब भी BHEL को बनाया गया था तभी गेल को महारत्न कंपनी बनाया गया था। तो गेल कब बनी महारत्न कंपनी? 2013 में। स्थापना कब हुई थी? 1984 में। फ्रेंड, आज शाम को मैं आपको मध्य प्रदेश के नृत्य कराने वाली हूँ। उससे एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, पिछली बार भी बना था। जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन तो बनने वाला है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। रात को 10 से 11 बजे के करीब मैं वो वीडियो लेके आऊँगी। इसके पहले मैंने अभी जो लास्ट वीडियो कराया है वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स से कराया है, जो कि भोपाल और मध्य प्रदेश के 8 जगहों पर हुए थे। तो वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो मध्य प्रदेश में हुआ था। तो उससे संबंधित लगभग 50 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, देख लीजिएगा। पूरी एस सीरीज़ ही देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, कमेंट बॉक्स में भी मैं उसकी लिंक डाल दूंगी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड होता है HPCL। छठवीं जो महारत्न कंपनी है वो है HPCL। HPCL की स्थापना हुई थी 1974 में। HPCL का मुख्यालय है मुंबई में। और HPCL महारत्न कब बनी थी? 24 अक्टूबर 2019 को बनी थी। HPCL महारत्न कंपनी कब बनी थी? 24 अक्टूबर 2019 को HPCL महारत्न कंपनी बनी थी। HPCL का फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है। स्थापना हुई थी 1974 में। मुख्यालय है मुंबई में। और महारत्न कब बनी? अभी बनी है 2019 में HPCL। अगला क्वेश्चन है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इंडिया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। IOCL इसका नाम है और इसमें मुख्यालय है दिल्ली में। और IOCL जो है वो महारत्न बनी थी 16 नवंबर 2010 को। जब ये सेल बनी थी तभी ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड बनी थी। अगला है NTPC। NTPC की स्थापना हुई थी 1975 में। NTPC का मुख्यालय कहाँ पर है? NTPC का मुख्यालय है दिल्ली में। और इसको महारत्न कंपनी कब बनाया था NTPC को? तो NTPC को महारत्न कंपनी बनाया था 16 नवंबर 2010 को। कब बनाया NTPC को? मतलब बहुत सारी 2010 में ही बनी हुई है। अगला है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, PGCIL। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में, मतलब 23 अक्टूबर 1989 को। और ये महारत्न कंपनी बनी है अक्टूबर 2019 को। और इसका मुख्यालय है गुरुग्राम में। तो स्थापना 23 अक्टूबर 1989, महारत्न कंपनी बनी अक्टूबर 2019 में और मुख्यालय है गुरुग्राम में। अगला है कोल इंडिया लिमिटेड। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन करने से पहले ये है मेरी MPPSC प्री की टेस्ट सीरीज़। 2500 MCQ हैं इसमें, ये फुल लेंथ टेस्ट हैं, बहुत ही शानदार। ये सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट वाइज ये तैयार किए गए हैं। आप इनको लेके, इसकी कॉपी की 222 पेज है इसमें है। आप इसकी बाइंडिंग करा के आराम से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2 से 3 दिन में आपके 2500 MCQ खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा आपको अगर कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं तो आप उससे मिलते जुलते क्वेश्चन भी याद कर पाएंगे। हर तरह के सिलेबस में जिस तरह से डिवाइडेशन है उसी तरह से ये जो टेस्ट तैयार किए गए हैं। इसकी सॉफ्ट कॉपी की प्राइस 399 रुपये है, जिसे आप मुझे व्हाट्सअप करके, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, परचेज कर सकते हैं। अगला है, और फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, जुड़ जाइएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6260190944। अगर आपने अभी तक मुझे व्हाट्सअप पर अपना नंबर सेव नहीं कराया है तो हाय लिखकर अपना नाम लिखकर सेव करा दीजिए। उससे आपको मेरे स्टेटस शो होते रहेंगे जहां आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर तैयार होते रहेंगे। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम ID है, यहाँ पे ग्रुप बनाया जाएगा। तो जो लोग भी इंस्टाग्राम पर है मुझे इस पर फॉलो कीजिएगा, आकांक्षा 1957 पर फॉलो करके हाय लिखकर एक मैसेज भी कीजिएगा इंस्टा पर, तो आपको वहाँ पे जोड़ लिया जाएगा।
कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1975 में। इसका मुख्यालय है कोलकाता में। को से कोल और को से कोलकाता, तो यहाँ से मुख्यालय याद रखिएगा। और महारत्न कंपनी बनी थी कोल इंडिया लिमिटेड 2011 में। कोल इंडिया लिमिटेड कब महारत्न कंपनी बनी? 2011 में। अगला है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का फुल फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म है PFC बोलते हैं इसको। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और ये 11वीं महारत्न कंपनी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। महारत्न कंपनी बनी है ये सितंबर 2021 में। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन महारत्न कंपनी कब बनी है? सितंबर 2021 में बनी है। इसके बाद REC लिमिटेड। REC लिमिटेड का नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। C से हो जाएगा कारपोरेशन, E से हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और R से हो जाएगा रूरल। तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC लिमिटेड ये महारत्न कंपनी अभी रिसेंटली 2022 में बनी है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन इसका REC का फुल फॉर्म है और ये गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है REC। तो स्थापना REC की कब हुई थी? 1969 में हुई थी और महारत्न कंपनी कब बनाया? 2022 में इसको बनाया था। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आशा है आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।